हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़ेंगे। बुद्ध बंदूक और तोपों की गड़गड़ाहट। किसी भी शासक के लिए लड़ने वाला भारतीय जवान अपने देश की मिट्टी की कसम खाकर लड़ता है। लहना से की मौत को खौफ नहीं है। बचपन में अमृतसर में उसने एक लड़की से चौक की दुकान पर पूछा था, तेरी कुमलाई हो गई? तो वह धत कहकर भाग गई थी। वही लड़की समय की सीढ़ियाँ चढ़कर सूबेदारीन बन गई। वह लहना सिंह से सूबेदार और अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कहती है। लहना सिंह को युद्ध भूमि में सूबेदारिन की विनती याद है। एक ओर उसका अपना अस्तित्व और दूसरी ओर सूबेदार और सूबेदारिन का बेटा दुश्मन का गुप्तचर वेश बदलकर भारतीय जवानों को गुमराह करना चाहता है। पर लहना सिंह को अपने देश की मिट्टी कसम है और सूबेदारिन ने कहा था, सूबेदार उसका बेटा वह गुप्तचर को खत्म कर देता है और सूबेदारिन के बेटे को बचा लेता है अपने प्राणों की आहुति देकर। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू फोर्ट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की छोटी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से घुसते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की पैरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उसकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर, बच्चों खाल साजी, हटो भाई जी, ठहर ना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतंगों, गन्ने और खोमचे और भारे बालों में जंगल में से राह कहते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लिंग से नहीं हटती है, तो उसकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जिणे जगीलिए, हट जा करम वालिए, हट जा पुता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है। हे पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू कोट बालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौकी की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, यह रसोई के लिए बदिया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिना बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अंतर से की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी तो मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुंबलाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया।
दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुंबलाई हो गई, और उत्तर में वही दर्द मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी से चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब कल देखते नहीं है रेशम के कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर राह ली। रास्ते में लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आई हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात कंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना झाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर में पिंडलियाँ तक कीचड़ से धसे हुए। गमीन कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे कान पर्दे फाड़ने वाला धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिता ही दिया। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे। उसी फिरकी में मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास फिर फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक फलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं की कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और पैर लगते हैं। अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया था। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ में चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीर तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदला दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गेंदा पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार में 10 घुमाव जमीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरों को भी यहाँ बुला लेंगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं?
देश देश की चाल। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाने चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब भोदा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जनता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोस्तों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तंकों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुर्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डर के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम पेड़ की छाँव होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भैया, कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर भारी सिख ऐसे लुच्छों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत है गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते हैं और ही करते रहे। दोपहर रात गई और अंधेरे में सन्नाटा छाया हुआ है। भोदा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक भोदा सिंह के दुबले पतले शरीर पर। भोदा सिंह कर रहा, क्या भोदा सिंह, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह पे लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर भोदा बोला, कपनी छूट रही है, मतलब कपी छूट रही है बोलते ना वो। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनना, 4 दिन में तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं, यूँ कहकर नहीं करते। भोदा को उनको जबरदस्ती जर्सी पहना दिया। आप खाकी पैंट कोट और जींस का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई में मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखा, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोण में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जमा मोड़ में वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको अपने साथ ले में जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। भोदा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ और भोदा के बापू सूबेदार ने उंगली से भोदा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझा को सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब में सिगरेट निकाल कर सुलगने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, लो तुम पियो। आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे का पाठ कल पढ़ेंगे।